रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च 2025 को समाप्त साल के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी। सभी क्षेत्रों में वृद्धि, ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करने और वित्त लागत के प्रभावी प्रबंधन के कारण REC अपने स्प्रेड और NIM को बनाए रखने में सक्षम है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2025 को समाप्त साल के लिए टैक्स के बाद 15,713 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। 31 मार्च 2025 को समाप्त साल के लिए प्रति शेयर EPS 31 मार्च 2024 को 53.11 रुपये प्रति शेयर की तुलना में बढ़कर 59.55 रुपये प्रति शेयर हो गई। प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति AUM ने अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा और 31 मार्च 2024 तक 5 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 31 मार्च 2025 तक लगातार बढ़कर 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 6,171 करोड़ की राशि वाली 5 ऋण क्षतिग्रस्त ऋण संपत्तियों के समाधान के बाद शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां 0.86% से घटकर 0.38% हो गई। मुनाफे में वृद्धि के कारण 31 मार्च 2025 तक नेटवर्थ बढ़कर 77,638 करोड़ हो गई, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 68,783 करोड़ थी, जो पिछले साल की तुलना में 13% से ज़्यादा है। अपने शेयर धारकों को पुरस्कृत करने की परंपरा को जारी रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 रुपये 60 पैसे के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर कुल लाभांश 18 रुपये है, जबकि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए यह 16 रुपये है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। हम लोग के जो प्रोटोकॉल्स ओवर द ईयर्स डेवलप हुए हैं, हम लोग के जो पावर सेक्टर में पिछले 50-60 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस है, दिस गिव्स अस अ ह्यूज एडवांटेज जब हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को अप्रेस करते हैं और उनकी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए और स्टेक होल्डर्स के हित को ध्यान में रखते हुए एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट रेवेन्यू मॉडल्स आर देयर, द रेवेन्यू कमिटमेंट्स आर देयर, only after following these basic processes do we actually invest or finance a project. So fortunately हम लोग के जो prudent norms हैं, जो RBI के guidelines हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो हम लोग के lending practices हैं, I think I will credit my lending practices, I will credit my entity appraisal team and because of our reputation in the market, एक reputation के चलते भी और हम लोग के corporate governance practices के चलते भी we are lucky that good lenders come to us. So it's a mix of both these things. देखिए हम लोग का अभी वर्तमान में लोन बुक इज अराउंड 5.67 लाख करोड़ और हम लोग कोशिश में हैं कि 2030 तक इसको कम से कम 10 लाख करोड़ तक हम लोग ले जाएं और हम लोगों ने रखा है कि 30% ऑफ दिस वी वुड लाइक टू फाइनेंस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज की डेट में हम लोग का 567 में लगभग 52,000 रिन्यूएबल्स पर है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 6 गुना बढ़ जाए। टफ टास्क है, बट वी आर होपफुल। द सेक्टर इज बूमिंग, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ गुड पीपल कमिंग इन, we have good strong lending practices, we are very hopeful that we'll do this by 2030. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.